तो जहाँ तक बात है एक शब्द का बड़े चर्चे में है विसरा जांच का। एक्चुअली विसरा एक लिटरेचर का शब्द है जिसका मतलब होता है अंग। तो आप देखते हैं कि कुछ अंग जो है शरीर के बाहर से दिखाई पड़ते हैं, तो मृत्यु हो जाने के बाद हमारा शरीर तो शव बन जाता है। तो शव को परीक्षण करना है यानी एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन करना, और इसके एग्जामिनेशन के तरीके बड़ी फिक्स हैं, साइंटिफिक अप्रोच है, कई स्टडी के बाद एस्टेब्लिश हुआ है कि इनका जो जांच है इसी विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। तो जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। औरंगाबाद में इन दिनों श्रेया हत्याकांड मामले को लेकर के जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, स्थानीय लोगों में जिस तरीके से आक्रोश है, ये गुत्थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है कि आखिरकार श्रेया हत्याकांड के पीछे मकसद क्या है और कैसे जो है इस बच्ची की हत्या हुई। उसमें पुलिस की अलग दलीलें आ रही हैं सामने, वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि तेजाब डाल करके बच्ची की हत्या की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने इस मामले में इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें किसी तरीके का मेडिकल में केमिकल पाए जाने का कोई भी जांच नहीं आया। अब ये चर्चा है, जिस तरीके से लोग आक्रोशित हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उसके बाद चर्चा है कि विसरा जांच के बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार मौत का कारण क्या है। आज हम इसी विषय पर, इसी सब्जेक्ट को समझने के लिए कि विसरा क्या है, तमाम लोगों की उम्मीदें इसी जांच पर टिकी हुई है, हम जानने वाले हैं औरंगाबाद जिले के जाने माने सर्जन डॉक्टर जन्मेजय से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं किसी खास केस से जोड़ करके नहीं, मैं सामान्य केस के तौर पर चर्चा करना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम जो है, शव परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये एक बड़ा साइंटिफिक अप्रोच है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम चीज़ों की जांच परख करते हैं और हम कोशिश करते हैं ये स्थापित करने की कि ये जो कुछ घटित हुआ है, जो मृत्यु हुई है, इसके वजह क्या हो सकते हैं, ठोस वजह क्या हो सकते हैं। तो जहाँ तक बात है एक शब्द का बड़े चर्चे में है विसरा जांच का। एक्चुअली विसरा एक लिटरेचर का शब्द है जिसका मतलब होता है अंग। तो आप देखते हैं कि कुछ अंग जो है शरीर के बाहर से दिखाई पड़ते हैं, जो हमारे नाक, मुंह, आंख, चमड़े जो है दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ अंग जो महत्वपूर्ण होते हुए भी शरीर के भीतर होते हैं, जैसे हमारे लीवर हो गए, किडनी हो गए, गुर्दे हो गए, फेफड़े हो गए, हृदय हो गए, ये तमाम चीजें जो आंतरिक अंग हैं, इंटरनल विसराज हैं ये सब। और इनका भी डैमेज हो जाने से, इनमें भी चोट लग जाने से, इनकी भी पॉइजनिंग हो जाने से मतलब डेथ हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो विसरा प्रिजर्वेशन यानी ऐसे अंतः अंगों को, इंटरनल ऑर्गन्स का प्रिजर्व करना और बाद में उनका परीक्षण करना, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण करना, केमिकल एनालिसिस करना, ताकि ये पता चले कि उन विसराज में किसी प्रकार के केमिकल तो नहीं जमा हो गए जो डेथ के कारण बने। जैसे कई पॉइजन हो जो खाने में जब हम मुंह के द्वारा खाते हैं तो स्टमक यानी कि अमाशय में जाके जमा हो जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर अमाशय की यदि हम परीक्षण करेंगे तो उसमें जो पॉइजन था जिसके चलते डेथ होने की गुंजाइश है वो उसमें पाई जाएगी। कई ऐसे पॉइजन है जो लीवर में, किडनी में जमा हो जाते हैं, तो लीवर किडनी के भी जांच से ये पता लगाई जा सकती है कि ये केमिकल या ये जो पॉइजन है डेथ के लिए जवाबदेह है या नहीं। कई दफा हड्डियों का भी प्रिजर्वेशन यानी हड्डियों को भी जमा करके हम उनकी परीक्षण करते हैं ताकि कोई ऐसा क्रोनिक पॉइजन जो बहुत दिनों से खा रहा था या उसको दिया जा रहा था जो डेथ का कारण बन सकता है। तो कुल मिलाकर के बातें इतनी सी हैं जो सरल तरीके से समझा जा सकता है कि शरीर के अंगों का जमा कर लेना और केमिकल तरीके से, बढ़िया तरीके से उनको प्रिजर्व करके, सुरक्षित संरक्षित करके उनका आगे जांच करना लेबोरेटरी में, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी निकाल कर देता है डेथ में यदि कोई है तो। सर, विसरा के बारे में आप बता रहे हैं कि ऑर्गन्स को लेकर, लेकिन थोड़ा सा पोस्टमार्टम पे भी जाएंगे हम लोग। पोस्टमार्टम क्या है और उसको पहले क्या किया जाता है, तो उसमें क्या नहीं मिल पाता जिसकी वजह से हम फिर विसरा पर जाते हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम को हिंदी में हम लोग बात करें तो शव परीक्षण है। तो मृत्यु हो जाने के बाद हमारा शरीर तो शव बन जाता है। तो शव को परीक्षण करना है यानी एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन करना, और इसके एग्जामिनेशन के तरीके बड़ी फिक्स हैं, साइंटिफिक अप्रोच है, कई स्टडी के बाद एस्टेब्लिश हुआ है कि इनका जो जांच है इसी विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। तो आमतौर पर सभी पोस्टमार्टम में विसरा प्रिजर्व किए जाने चाहिए जहां सस्पिशियस डेथ हुआ है। नेचुरल डेथ हो गई, पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं तो वहाँ कोई बात नहीं, ये पता चलता है। लेकिन जहाँ भी अननेचुरल डेथ हो, सस्पिशियस डेथ हो, वहाँ पर विसरा प्रिजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोस्टमार्टम बन जाता है। ये आज चर्चा निकल पड़ी है विसरा की, तो लोगों को लगता है कि विसरा प्रिजर्वेशन या विसरा कराना चाहिए। हाँ, नॉर्मली तौर पर जहां हमें सस्पिशियस डेथ है या लगे कि कुछ ऐसा अनयूजुअल हुआ है तो वहां प्रिजर्वेशन करते ही हम विसरा के हम लोग जांच करते ही करते हैं। और
छोटे जगहों पे ना हो करके ये राज्य स्तरीय जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी इसकी व्यवस्था होती है। लेकिन कई बार होता है कि कुछ ऐसे केमिकल, ऐसे पॉइजन को ढूँढने की बात होती है, तो बाकी जो बड़े एडवांस सेंटर दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, वहाँ पर भी भेज करके विसरा एनालिसिस यानी कि विसरा का जाँच कराया जाता है। अब जहाँ तक बात है कितना वक़्त लगेगा, तो ये ऐसी प्रक्रिया है कि वक़्त तो लेती ही लेती है, लेकिन यदि स्पीडी ट्रायल करा करके स्पेशल रिक्वेस्ट पर स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से कोई यदि प्रोविज़न बना दिया जाए, तो ये चीज़ें वापस जल्दी आ सकती हैं। तो अगर सरकार चाहे तो इसमें जल्द से जल्द इसका आ सकता है रिपोर्ट, लेकिन अगर सरकार नहीं चाह रही है या नॉर्मली अगर जांच रिपोर्ट की समय की बात की जाए तो कब तक? नॉर्मली देखिए, इसमें जहाँ तक बात है, हमें लगता है कि 10 से 15-20 दिन जो जाँचें हैं, जाने आने, उसको भेजने, प्रिज़र्व करने, चीज़ों को सिस्टमैटाइज़ करने में वक़्त लगता हो, तो हमें लगता है कि 10-15 दिन का वक़्त तो लगता ही है। लेकिन यदि 2-3 महीना लग रहा है, तो कहीं न कहीं हम तो कंसिडर करेंगे ये फेलियर ऑफ द सिस्टम है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यदि विसराई से यदि एस्टेब्लिश होना है कि डेथ कैसे हुआ है, कॉज़ ऑफ डेथ ढूँढना है, तो ये स्पीडी ट्रायल करा करके, बड़ा सिस्टमैटाइज़ करके, प्रॉपर तरीके से इसको करके, और 20-25 दिन इनफ हमें लगता है। बीइंग एन एक्सपर्ट मुझे लगता है, जितना मैंने देखा है या मैं खुद पोस्टमार्टम करता रहा हूँ, बड़े संस्थानों का हिस्सा रहा हूँ, तो ये आ सकता है 15-20 दिन में। जी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ। तो विसरा रिपोर्ट जो कि अब इस मामले में सबसे अहम कड़ी है, और इसी के बाद शायद इस गुत्थी का कहीं ना कहीं ये गुत्थी सुलझ सकता है कि इस हत्याकांड के पीछे जो है क्या वजह रही है और कौन कौन शामिल है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम।